हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा? 5 मार्च को इसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आई स्टडी चैनल की ओर से आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई थी। आई होप आप लोगों ने वो सारी की सारी क्लासेस एंजॉय की होंगी और आप लोगों ने पीडीएफ से उनका रिवाइज भी किया होगा। तो जिन भी कैंडिडेट ने क्लासेस देखी हैं, पीडीएफ से रिवाइज किया है, पेड पीडीएफ भी खरीदी है, तो उन कैंडिडेट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अच्छा स्कोर करके आएंगे आउट ऑफ 45 मार्क्स। तो उसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए कुछ कैंडिडेट के द्वारा डिमांड आ रही थी कि सर 3-4 टॉपिक्स पर वीडियो बना दीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उनमें से 2 टॉपिक्स पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। किस किस पर? एक तो आप लोगों का जो फुल फॉर्म वाला टॉपिक्स है, कौन सा फुल फॉर्म्स वाला टॉपिक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पर आप लोगों का प्री का एग्जाम और जो मैनेजर का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आए थे फुल फॉर्म पर। उसके बाद जितनी भी आप लोगों की शॉर्टकट की होती हैं, जितनी भी आप लोगों की शॉर्टकट की होती हैं, तो इस पर भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। दोनों की दोनों वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इन दोनों वीडियो को कंबाइंड करके भी मैं कल आप लोगों के लिए डाल दूंगा, जिससे आप लोग कल भी इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख पाओ। उसी में आप लोगों की कमेंट में एक जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड रही है वो एक डिमांड रही है गवर्नमेंट स्कीम की। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम कब लॉन्च की गई थी, किस गवर्नमेंट स्कीम का क्या पर्पज था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी पीपीटी तैयार की गई मेरे के द्वारा। इसमें मैं आप लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, जो आज 2014 से लेकर के 2023 तक जितनी भी स्कीम चल रही है सारी की सारी कवर करवाऊंगा। सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये स्कीम वाला टॉपिक्स है। रात्रि का 1 बज रहा है और आप लोगों के लिए ये पीडीएफ तैयार की जा रही है। इस पीपीटी तैयार की है, इसको फिर अपलोड किया जाएगा। वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए एक एक करके सारी स्कीम देख लेते हैं। जो सबसे पहली स्कीम आती है आप लोगों की, वो पहली स्कीम आती है आप लोगों की नमामि गंगे प्रोग्राम। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये पूछा जाता है कि कब लॉन्च किया गया था, तो 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव एम क्या था इसका? इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ द पोल्यूशन कंजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। जो हमारे नेशनल रिवर गंगा है उसका जो उसमें पोल्यूशन को कम करना था और उसको सेव करना था और उसको वापस से पुनर्जीवित करना था, रिजर्वेशन करना था। किसको? हमारी नेशनल रिवर गंगा को। और इस स्कीम को कौन चला रही है? तो इसके जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इस समय कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है इसको कौन हेड कर रहे हैं? नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका जो एम था क्या था? एक 1 बेसिक अकाउंट होना चाहिए एवरी हाउस होल्ड। हर एक घर में एक बेसिक अकाउंट तो होना ही चाहिए, इसका एम था। स्लोगन क्या है इस स्कीम का? मेरा खाता भाग्य विधाता। ये पूछा जा सकता है इसका स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। मिनिस्ट्री कौन रिस्पॉन्सिबल है इस स्कीम के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हेड कर रही है हमारी निर्मला सीतारमन जी। बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं इसमें? अगर आप लोगों को एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है 2 लाख का, और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है वो करवाया जाता है आप लोगों को 30,000 रुपीज़ का। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव ये था टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। हर एक जगह आप लोगों को, गांव से कहीं पर भी आप लोगों को एक बैंक से जोड़ना है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यही इसका एम था। आई होप दोनों स्कीम आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। एक चीज आप लोगों को ये भी याद रखनी है, इस स्कीम से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो उस स्कीम के आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे कि PMJDY दे देगा, इसमें पूछ लेगा डी फोर्स, तो डी स्टैंड्स फॉर, तो डी हो जाएगा धन। एक तो फुल फॉर्म। उसके बाद आप लोग को वो स्कीम कब लॉन्च की गई थी, उस स्कीम का एम क्या है और उस स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, और उसकी स्कीम के जो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स है, एक आधा इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसी वही सारे की सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं हर एक स्कीम को ध्यान में रखते हुए। चलिए हमारी नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोग की मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेक इन इंडिया। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 25 सितंबर 2014 को ये मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? इसका एम था ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू द लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारी इंडिया कंट्री है इसको एक ट्रांसफॉर्म करना था कि ये लीड कर सके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको। टारगेट्स क्या है? इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 से लेकर के 14%। ये हमारा टारगेट था। ये टारगेट आप लोग इसका याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्कीम, नेक्स्ट आती है संसद आदर्श ग्राम योजना, सैगी इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पूछी जा सकती है। ये कब लॉन्च की गई थी? तो 2014 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। एम क्या था इसका? ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अडॉप्ट ए ग्राम पंचायत एंड गाइड इट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक ग्राम पंचायत को अडॉप्ट करना है और उसका डेवलपमेंट करना है, ये इसका एम था। टिल 2019 तक 3 विलेज को अडॉप्ट करना है और टिल 2024 तक 8 विलेज को अडॉप्ट करना है।
ये स्कीम फेल हुई है, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की फेल हुई है। आप लोग इसके बता सकते हैं एक आध रीज़न कि ये स्कीम फेल क्यों हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मिशन इंद्रधनुष। तो ये कब लॉन्च किया गया था? 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था आप लोगों का मिशन इंद्रधनुष। इसका एम क्या था? इंक्रीज इन इंडियाज इम्यूनाइजेशन कवरेज सिग्निफिकेंटली टू 87% फ्रॉम 67% इन 2014। जो इम्यूनाइजेशन था 2014 में 67% था, तो उसको इंक्रीज करना था 87%। और इसमें किस किस को आप लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवानी थी? तो चिल्ड्रन होते 2 साल से कम उम्र के और एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनको इम्यूनाइजेशन देना था। इसमें आप लोगों का टीका लगाया जाता था। टोटल कितनी वैक्सीन लगाई जाती थी? इसमें 12 डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन लगाई जाती थी। और इसको इंडिया, ये फैक्ट याद रख सकते हो कि इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये डिक्लेयर किया गया था आप लोगों का 2014 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट आती है हृदय स्कीम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन योजना इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कब लॉन्च की गई थी? तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। एम क्या था इसका? प्रिजर्व एंड रिवाइटलाइज द हेरिटेज सिटीज ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री कौन इसको, ये जो स्कीम है किसके अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है ना, इस स्कीम के लिए जो मिनिस्ट्री वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये कब लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी आप लोगों की 22 जनवरी 2015 को एट पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी। इसका एम क्या था? टू एम द एड्रेस सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन एंड द डिक्लाइनिंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो विच वाज 918 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉय इन 2011। जो सेक्स रेशियो था चाइल्ड वाला 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 918 था, तो इसको डिक्लाइन करना था और डिक्लाइन कम करना, तो ये इसका एम था। उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये 3 मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं कि बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साक्षी मलिक। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से जरूर पूछी जाएगी। इसकी फुल फॉर्म PMMY की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब लॉन्च की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च की गई थी। एम क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो NBFC होती है और जो MFI होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनको लोन प्रोवाइड करवाना था। तो लोन की कितनी कैटेगरी थी ये भी पूछा गया था आप लोगों का प्री में, कितनी कैटेगरी थी? तो टोटल 3 कैटेगरी थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी? तो शिशु थी, किशोर थी और तरुण थी। कौन कौन सी? शिशु, किशोर, तरुण। उसके बाद आता है कि शिशु में कितने तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है? तो अप टू 50,000 का। और किशोर में कितने तक का किया जाता है? 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का। और तरुण में 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट उजाला। इसकी आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखनी। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। एम क्या था इसका? प्रमोट द एफिशिएंट एंड यूसेज ऑफ एनर्जी। जो आप लोगों की एनर्जी है उसको इफिशिएंटली तरीके से यूसेज करना था, यूज़ करना था, इसका एम था। और एनर्जी की सेविंग करनी थी। उसके बाद उसका जो कंजम्पशन है इसी तरीके से करना था जिसकी उसकी सेविंग हो सके और एनर्जी का यूज एक इफिशिएंट वे में हो सके। तो ये इसका एम था। मिनिस्ट्री कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है ये स्कीम उजाला। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाएगी। और ये कब लॉन्च की गई थी? तो 2015 में लॉन्च की गई थी। एम क्या था इसका? द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 70। ये पूछा जाएगा कि किस एज ग्रुप को कवर करती है? 18 से 70। एंड बैंक अकाउंट एट ए प्रीमियम चार्ज ऑफ, आप लोगों को पर आप लोगों का जो चार्ज है वो कितना है? 12 रुपये इसका पहले चार्ज हुआ करता था प्रीमियम, ये चेंज करके 20 रुपये कर दिया गया था। ये पूछा गया था आप लोगों का प्रीमियम कि जो प्रीमियम है कितना इंक्रीज किया? तो कितना 8 इंक्रीज किया, पहले 12 था और अब कितना हो चुका है? ये हो चुका है 20 पर एनम आप लोगों को इतना प्रीमियम देना था। बाकी इसमें जो कवरेज क्या था? जो आप लोगों का रिस्क कवरेज था 2 लाख था एक्सीडेंटल वाला, और फुल डिसेबिलिटी था आप लोगों का 1 लाख का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोग की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। एज ग्रुप 18 से 50 था। इसका प्रीमियम किसका था? इसका 330 से बढ़ा करके 436 कर दिया गया था। ये भी पूछा गया था। एजेंसी कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? LIC है। और LIC का हेडक्वार्टर आप लोग को मुंबई में मिलेगा। LIC कब बनी थी? 1956 में बनी थी। रिस्क कवर क्या होता है? 2 लाख इन केस ऑफ डेथ। किसमें? इस वाली स्कीम में। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की अटल पेंशन योजना। कौन सी? अटल पेंशन योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? तो 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। एज ग्रुप कितना इसका? 18 से 40 है। पेंशन कितनी मिलती है इसमें? 1,000 से लेकर के 5,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन जितना आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर की जब आप लोग एज को अटेन कर लेते हैं। रेगुलेट कौन करती है इसको? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है, अटल पेंशन योजना को। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है अमृत। अमृत इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। कब लॉन्च किया गया था? तो 24 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एम क्या था? 500 सिटी बाय प्रोवाइडिंग द टैप कनेक्शन एंड सीवर कनेक्शन। उसके बाद आता है स्मार्ट सिटी मिशन। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था आप लोगों का स्मार्ट सिटी मिशन। एम क्या था? आप लोगों को 100 स्मार्ट सिटी बनानी है। और पीरियड कितना था? एक्सटेंड जून 2023 तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो आप लोगों की 100 नंबर की जो स्मार्ट सिटी थी वो थी शिलोंग। क्या थी? शिलोंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का प्रधानमंत्री आवास योजना। ये होता है PMAAY। इसको कब लॉन्च किया गया था? 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। एम क्या था? हाउस प्रोवाइड करना सभी को 2022 तक, इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का डिजिटल इंडिया। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। एम क्या था इसका? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ये इसका एम था। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। PMKSY इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछी जाएगी। लॉन्च कब की गई थी? 2015 में लॉन्च की गई थी। एम क्या था? टू इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूसेज एफिशिएंसी टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर का वे जो यूज़ है वो एक एफिशिएंटली वे में ही होना चाहिए। और जो उसका जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना था, कम से कम करना था वाटर का वेस्टेज। इस स्कीम में जो शेयर आप लोग देख सकते हैं कि 75 और 25 का शेयर है। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और जो 25% है वो देती है आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं उनमें जो शेयर है वो 90:10 के रेशियो में डिवाइड होता है। स्किल इंडिया मिशन। ये कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सागरमाला प्रोजेक्ट। ये कब लॉन्च किया गया था? 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और इसका एम्स क्या था? होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उनका होलिस्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना था। और जो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी? 7516 उसके बाद आता है UDA उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसकी फुल फॉर्म होती है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। एम्स क्या आता है इसका? तो रिवाइवल पैकेज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो लॉस में चल रही है, तो उनको वापस से रिवाइव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था आप लोगों का उदय उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उसके बाद नेक्स्ट आता है उड़ान। मोस्ट इंपोर्टेंट है उड़ान। उड़ान की फुल फॉर्म पूछी जाती है। उड़े देश का आम नागरिक होती है। 2017 में लॉन्च की गई थी। उड़ने में खतरा होता है तो खतरा 17 इसकी ट्रिक होती है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी। प्रोवाइड द चीप एयर सर्विस फॉर कॉमन मैन। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? 2016 में लॉन्च की गई थी। एम क्या था? गिव फ्री LPG कनेक्शन फॉर BPL फैमिली। 1600 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी। उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च की जा चुकी है। मोबा उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी ऑन 10 अगस्त 2022। नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? तो 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। इसका एम क्या था? ब्रिंग द ब्लू रिवोल्यूशन थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 2020 से लेकर के 2025 तक जो आप लोगों का फिशरी सेक्टर है उसका इस तरीके से सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना था। ब्लू रिवोल्यूशन जो आप लोगों का फिशरीज वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप लोग की PM किसान सम्मान निधि योजना। ये 2019 में लॉन्च की गई थी। एम्स क्या आता है इसका? प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू द फार्मर। कहाँ से लॉन्च की गई थी? गोरखपुर से। और बेनिफिट्स कितना मिलता है इसमें? 6000 पर ईयर मिलता है। हर 4 महीने में 2000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्कीम आप लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की PM किसान संपदा योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? 2016 में लॉन्च की गई थी। इसका एम क्या था? टू डेवलप प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी। जो आप लोगों के फूड वगैरह जो बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फूड पार्क वगैरह स्टोरेज करने के लिए बनाए जाते हैं, तो वही था। PM किसान संपदा योजना के तहत ही बनाए जाते हैं। सेतु भारतम योजना कंप्लीट हो चुकी है। इसकी ये लॉन्च कब की गई थी? 2016 में लॉन्च की थी। हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग। जितने भी हाईवे हैं उन पर जो एक रेलवे क्रॉसिंग होती है उसको हाईवे क्रॉसिंग कर, वहाँ पर कोई भी क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको इस तरीके से बनाना था। जितने भी हाईवे थे 2016 में लॉन्च की गई थी। ये रेलवे की स्कीम थी। आयुष्मान भारत योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी आप लोगों की 25 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च की गई थी। एम क्या था? कवरेज ऑफ द अप टू द 5 लाख पर फैमिली पर ईयर।
एक फैमिली को एक साल में 5 ईयर का क्या दिया जाता था, इसमें आप लोगों को एक इंश्योरेंस दिया जाता था। द फंडिंग ऑफ द स्कीम विल शेयर बाय द 60:40 के रेशियो में 60 देती है आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 देती है आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट। ये इसमें आप लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम में। उसके बाद आता है आप लोग का फ्री इलाज होता है अप टू 5 लाख तक का। PMVVY तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इसकी फुल फॉर्म होती है, 2017 में लॉन्च की गई थी, एज 60 होनी चाहिए थी। जो इसका जो एम क्या था, सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी बाय द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। वन कैन इन्वेस्ट ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कोई भी एक इंडिविजुअल कितना अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकता है, मैक्सिमम 15 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। कब लॉन्च की गई थी, 2017 में लॉन्च की गई थी। इसका एम क्या था, कनेक्टिविटी एंड पावर कनेक्शन टू ऑल द अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड इन इंडिया, सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है PMSYM, 2019 में लॉन्च की गई थी। एलिजिबिलिटी क्या थी इसकी, जितने भी अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है उनमें जो वर्कर है उनको एक मंथली इनकम 15,000 पर मंथ या लेस, ये उसकी क्या थी, एलिजिबिलिटी थी, होनी चाहिए कम से कम। एज क्राइटेरिया 18 to 14 था इसका, और पेंशन कितनी मिलती है उनको, 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। तो ये मैं जितने भी मैंने आप लोगों को कुछ स्कीम करवाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी करवाई है। तो थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इन स्कीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं MCQ वाले, अब हम लोग MCQ करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के। चलिए हम लोग एक एक करके सारे MCQ देख लेते हैं। सबसे पहला आता आप लोग का अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। ये जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 है, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया आप लोगों का AIM के द्वारा। किसके द्वारा, AIM के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, अटल इनोवेशन मिशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये ANIC एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका, अटल इनोवेशन मिशन का। और ये किसके अंडर में आता है, नीति आयोग के अंडर में आता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया के अंडर में आता है आप लोगों का AIM। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का रेलवे टू रिनोवेट स्मॉल स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो कितने स्टेशन का रिनोवेट किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 1000 स्टेशन का। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द UN इन द वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव। तो कौन सा प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया है, ये किया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया है किसमें, यूनाइटेड नेशन में, इन द वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट है मिशन गंगा। ये फैक्ट है आप लोगों के नेशनल मिशन क्लीन गंगा के लिए क्या क्या फैक्ट है। ये नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये किसके इंटीग्रेटेड द कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2014। इसका एम क्या था, पोल्यूशन को रिड्यूस करना था। ये मैं आप लोगों के ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख सकते हैं जा करके। ये इसमें जो एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा इस समय कौन है, G अशोक कुमार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है आप लोगों की व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल टू काम कार्यक्रम। तो इसका नया नाम क्या हो चुका है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का। तो इसका जो नया नाम हुआ PM विकास स्कीम। क्या हुआ, PM विकास स्कीम इसका नया नाम हो चुका है। और ये किसने अनाउंस किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है, स्मृति जुबिनी ईरानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का रिसेंटली हु हैव इनोग्रेटेड द रीहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल। तो ये जो रीहैब प्रोजेक्ट है नैनीताल में, इसको किसने इनोग्रेट किया, तो ये किया गया मनोज कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, मनोज कुमार कौन है, KVIC के जो करंट में हेड है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन के जो हेड है, करंट में चेयरमैन है, वो कौन है, मनोज कुमार। KVIC कब बना था, KVIC आप लोग का 1956 में बना था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है KVIC का। और रिहैब प्रोजेक्ट क्या था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जितने भी हाथी होते हैं ना, उनको थोड़ी सी उनको फसलों का नुकसान करते हैं तो उनको बचाते हैं, एक वो लगा दिए जाते हैं हनी, जो आप लोग के छत्ते होते हैं ना मधुमक्खी के, उनके छत्ते लगा दिए जाते हैं, जिससे वो उनके पास काट लेती है और वो आप लोगों के दूर चले जाते हैं, किसानों की फसल से उनका वेस्टेज नहीं होता है। तो यही याद रखना, रिहैब प्रोजेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का PM मोदी PM श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग हाउ मैनी स्कूल। तो कितने स्कूलों की अपग्रेडिंग की जाएगी, तो 14,500 स्कूलों की अपग्रेडिंग की जाएगी अंडर द PM श्री योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है PM श्री योजना। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटर हैज एक्सटेंडेड द एथेनॉल सब्सिडी स्कीम टिल मार्च। तो कब तक इन्होंने इस सब्सिडी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो 2023 तक। कब तक, 2023 तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है
व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च, तो कब लॉन्च की गई थी, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो 2014 में लॉन्च की गई थी। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ए न्यू सुपटेक इनिशिएटिव नेम द दक्ष, तो ये जो दक्ष नाम का इनिशिएटिव है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, 1935 में बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। 25 नंबर के आरबीआई के करंट में गवर्नर कौन है। व्हेन वाज द पीएम मित्रा स्कीम, तो पीएम मित्रा स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 2021 में। इसकी आप लोगों को ये भी याद रखना कि मित्र की फुल फॉर्म क्या होती है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल इसकी फुल फॉर्म होती है। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा इन 2021। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेंटर अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ द PMAY ग्रामीण टिल विच ईयर, तो इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया, तो 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 2016 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद आता है हु वाज लॉन्च द PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना या फिर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, तो इसको किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ये किसके अंडर में आता है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंडर में आता है। इसमें क्या होता है, ऑल सब्सिडाइज ऑयल न्यूट्रेंट विल बी मार्क अंडर द सिंगल ब्रांड भारत, तो जितने भी सोयल के न्यूट्रेंट होते हैं उनको मार्क किया जाएगा एक कॉमन ब्रांड, उसका नाम है भारत। ये पूछा जा सकता है उस कॉमन ब्रांड का नाम क्या है, भारत। और इंडिया का एम क्या है, इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री टू स्टार्ट द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द नैनो यूरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट बन चुका है। ये जो नैनो यूरिया किसके द्वारा बनाया गया था, तो इफ्को के द्वारा। इफ्को के, ये भी याद रखना, नैनो यूरिया किसके द्वारा बनवाया गया था, ये इफ्को के द्वारा। ए न्यू स्कीम नेम द PM डिवाइन, तो ये जो PM डिवाइन स्कीम है इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसको कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको इंप्लीमेंट कर रही है। और इसका आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए इसका आउटले कितना है, 6600 करोड़। मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द वेस्ट, ये जो वेस्ट है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ये वेस्ट किसका इनिशिएटिव है, ये आई स्टेम का इनिशिएटिव है। इसकी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं कि आई स्टेम के बारे में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन। व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च, तो 2014 में लॉन्च किया गया था। सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ आप लोगों के ऊपर मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द जेनेसिस इनिशिएटिव, तो ये किसने इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तो मिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जेनेसिस इनिशिएटिव को। जेनेसिस की फुल फॉर्म होती है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द इनोवेटिव स्टार्टअप्स। नमस्ते इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज ऑन विच ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो किस मिनिस्ट्री की स्कीम है नमस्ते, तो ये आप लोगों की है किसकी मिनिस्ट्री की, ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री की। किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसकी है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को इसने ये लॉन्च की गई है। कौन सी, नमस्ते स्कीम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है नमस्ते। हु हैज़ लॉन्च द डैश स्कीम, तो ये जो डैश स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा लॉन्च की गई है। ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो टीकमगढ़ महाराष्ट्र, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसकी आप लोगों की फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च, 2015 में लॉन्च की गई थी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे चुका हूँ इसके ऊपर मुद्रा योजना की। व्हाट वाज द अपर एज लिमिट ऑफ द अग्निपथ स्कीम लॉन्च इन 2022, तो इसकी अपर एज लिमिट कितनी कर दी गई थी बाद में जो प्रोटेस्ट हुए थे, 23। व्हेन वाज द उजाला दिवस सेलिब्रेटेड, तो 1 मई को मनाया जाता है। सारी की सारी स्कीम को ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उजाला दिवस स्कीम, जो उजाला स्कीम थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप लोग की विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर द 100% हाउस होल्ड अंडर द ABM-MJY सेहत स्कीम, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये बन चुका है, ये बन चुका है आप लोगों का रांची डिस्ट्रिक्ट। ये आप लोगों का सोलन, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। ये आप लोगों का 100% हाउस होल्ड अंडर द ABM-MJY सेहत स्कीम के अंडर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच स्टेट असेंबली बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विद ई विधान प्रोजेक्ट, तो कौन बन चुका है, नागालैंड। करेक्ट है, नागालैंड। नेक्स्ट आता है विच स्कीम है सिलेक्टेड फॉर द PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो किसको लॉन्च किया गया, तो कौन सी स्कीम है, उड़ान। कब लॉन्च की गई थी, 2017 में। फुल फॉर्म क्या होती है, उड़े देश का आम नागरिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हु लॉन्च द स्माइल स्कीम, तो जो स्माइल स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है।
और इसके मिनिस्टर कौन है इस समय? वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार। हु हैज़ लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था ये। वैन वाज द पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम कब लॉन्च की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 29 मई 2021 को लॉन्च की गई थी। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च बाय पीएम मोदी 29 मई 2021 क्यों लॉन्च की गई थी? फॉर फाइनेंशियल असेसमेंट। किसको? जितने भी बच्चे थे जिनके माता पिता या फिर कोई उनका लीगल गार्डियन या फिर जो जिनको उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू द कोविड-19, तो उसी के लॉन्च की गई थी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। विच मिनिस्ट्री अप्रूव द न्यू स्कीम फॉर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर? तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द श्रेष्ठा स्कीम? तो जो श्रेष्ठा स्कीम है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द निपुण स्कीम? तो ये जो निपुण स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है। कौन सा? निपुण। मोस्ट इंपोर्टेंट है। टू ट्रेन ओवर द 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं 1 लाख के आसपास उनको ट्रेन करना था। किस मिनिस्ट्री के अंडर में? किस इनिशिएटिव के अंदर? निपुण। निपुण की फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग द अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। सेंट्रल पिक द हाउ मैनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट फॉर टीबी इंटरवेंशन? तो कितने डिस्ट्रिक्ट को वो किया इन्होंने? जितनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है तो उतने ही डिस्ट्रिक्ट को क्या किया सेंटर ने? पिक किया। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स है। और टीबी कब हारेगा? टीबी को इंडिया का जो खत्म करने का जो टारगेट है वो 2025 तक इंडिया को हारेगा। और इसका क्या? टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका स्लोगन है। विच स्टेट है टॉप द इन इम्प्लीमेंटिंग द पोषण अभियान स्कीम? तो जो पोषण अभियान स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस स्टेट ने टॉप किया है? तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है। करेक्ट हो जाएगा आप लोग का डी, महाराष्ट्र ने इसको टॉप किया है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। सितंबर, जो आप लोग का सितंबर माह है इसको किसके रूप में मनाया जाता है? पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? तो किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट किसके द्वारा? ये मैंने आप लोग को बता दिया। एक होता है अपना निमांस, तो निमांस भी इसके साथ में था। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो बेंगलोर में, इन दोनों का ये एक इनिशिएटिव है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। किस लिए है? इसका एम भी आप लोग याद रख सकते हो, टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन इन इंडिया। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव? तो ये किसके इनिशिएटिव है? ये आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के इनिशिएटिव है। क्या है? संभव एंड स्वावलंबन। मिनिस्ट्री है जो लॉन्च द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम? तो ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। व्हेन वाज द पीएम ई विद्या प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च? तो ये कब लॉन्च किया गया था? 2020 में लॉन्च किया गया था। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नशा मुक्त भारत अभियान? तो ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है नशा मुक्त भारत अभियान। उसके बाद आता है PMFME स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर? तो किस ईयर में लॉन्च की गई थी? 2020 में लॉन्च की गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। फुल फॉर्म याद रखनी है, कब लॉन्च की गई थी ये याद रखना है बस। विच बैंक अप्रूव द 1 बिलियन फॉर द PM अभीम? तो किस बैंक ने अप्रूव किया? ये किया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। PM अभीम की फुल फॉर्म याद रखना, प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के बारे में फैक्ट याद रख सकते हो, कब बना था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? वाशिंगटन DC में। व्हेन वाज द स्किल इंडिया मिशन लॉन्च? तो ये कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूँ। विच मिनिस्ट्री अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ द रूसा स्कीम? तो रूसा स्कीम है किस मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसके लिए रूसा है? ये आप लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है रूसा। रूसा की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसकी फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट है रूसा। गवर्नमेंट अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ द IVFRT स्कीम अंटिल विच ईयर? तो कब तक इसको अप्रूव कर दिया गया है? तो 2026 तक इसको अप्रूव कर दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हो, इमिग्रेशन वीज़ा फॉरनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग इसकी फुल फॉर्म होती है।
व्हेन वाज द एमपी लेड स्कीम वाज लॉन्च, तो ये कब लॉन्च की गई थी? 1993 में लॉन्च की गई थी। आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। 1993 में ये लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत जितने भी एमपी होते हैं उनको कितने रुपए स्पेंड करने होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? 5 करोड़, अपने एक साल में 5 करोड़ उसको एक्सपेंड करने होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आप लोग की स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनसे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट आता है आप लोग का सैनिटेशन वाला। क्या है? जो आप लोग का सैनिटेशन है, सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम इज लॉन्च बाय द विच स्टेट, तो ये किस स्टेट की स्कीम है? ये तमिलनाडु की स्कीम है, सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट, तमिलनाडु। द मना ओरू मन्ना वड़ी प्रोग्राम, ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया मन्ना ओरू प्रोग्राम, ये तेलंगाना का प्रोग्राम है। किसका? तेलंगाना का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नारी को नमन स्कीम, तो नारी को नमन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? तो ये जो नारी को नमन स्कीम है हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है आप लोग का पुद्दुमनी पेनम स्कीम वाज लॉन्च बाय द विच स्टेट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है आप लोगों की तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के नाम से ही आप लोग पहचान सकते हो। तमिलनाडु के सीएम कौन है इस समय? एम.के. स्टालिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इज लॉन्च बाय विच स्टेट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तो ये लॉन्च की गई आप लोग की मध्य प्रदेश के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द हर घर गंगा जल स्कीम, ये जो हर घर गंगा जल स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई बिहार के द्वारा। बिहार के द्वारा लॉन्च की गई है हर घर गंगा जल स्कीम। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सफल स्कीम, सफल स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट, तो सफल स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? लॉन्च की गई उड़ीसा के द्वारा सफल स्कीम, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच इज डिस्ट्रिक्ट लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूपी में लॉन्च की गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। नेक्स्ट आता है लखपति दीदी योजना, तो ये जो लखपति दीदी योजना है ये किसने लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई है लखपति दीदी योजना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एनम एजुथम स्कीम, तो ये तो आप लोगों को पता ही, नाम से पता चल रहा है, तमिलनाडु हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प फॉर टी वर्कर, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है आप लोगों की त्रिपुरा के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा। नेक्स्ट आता है आप लोग का मुख्यमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम वाज लॉन्च बाय, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लॉन्च बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द जीना बैंक प्रोजेक्ट, तो जीना बैंक प्रोजेक्ट किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नल्यान थ्रिवन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट अंडर द नन्ना मुद्दुफलम प्रोग्राम, तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु हो जाएगा। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट, तो कौन बन चुका है पहला एलपीजी एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट? तो ये बन चुका है हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पहला एलपीजी फ्री एंड स्मोक फ्री। नेक्स्ट आता है इन विच स्टेट वाज द होम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द सीमा दर्शन, तो सीमा दर्शन किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया? ये किया गया है गुजरात में। उसके बाद आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ व्हाट इज द सांस कैंपेन, जो सांस कैंपेन है ये न्यूज़ में था, यही पूछा आप लोगों से, ये किससे रिलेटेड है? ये आप लोगों का निमोनिया से रिलेटेड है, सांस कैंपेन। सांस की फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और मिनिस्ट्री याद रख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। काशी यात्रा स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये किस स्टेट की? कर्नाटक की काशी यात्रा रिलेटेड स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉन्च द न्यू स्कूल हेल्थ स्कीम सेहत, ये जो सेहत है ये पूछा आप लोगों को, सेहत किसकी स्कीम है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है सेहत। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द आंचल प्रोग्राम, तो ये जो आंचल प्रोग्राम है ये पूछा आप लोगों का किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आंचल प्रोग्राम। ये फैक्ट देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द महिला निधि लोन स्कीम, तो महिला निधि
लोन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? लॉन्च की गई राजस्थान के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई आप लोगों की एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पंचमित्र योजना। तो पंचामृत क्या है? पंचामृत योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है आप लोगों की यूपी उत्तर प्रदेश के द्वारा पंचामृत योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम। तो जो मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम है ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई थी। आसरा पेंशन, ये जो आसरा पेंशन स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई थी आप लोगों की तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द HIM कार्ड स्कीम, हिम कार्ड। तो ये जो हिम कार्ड स्कीम है ये पूछी आप लोगों की किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो हिम से आ जाएगा आप लोगों का हिमाचल प्रदेश। चिराग योजना, तो ये जो चिराग योजना है ये पूछा आप लोगों की किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो चिराग लॉन्च की गई थी आप लोगों की हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। उसके बाद आता है आप लोगों का छाता। ये जो छाता स्कीम है ये किस स्टेट गवर्नमेंट की है? ये आप लोगों की है उड़ीसा की। छाता किसकी है? उड़ीसा की। विच स्टेट लॉन्च द रूरल बैकवर्ड पिगरी मिशन। तो पिगरी किसका? ये मेघालय का मिशन है पिगरी मिशन। लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये किस स्टेट गवर्नमेंट की? ये आप लोगों की मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। पंख अभियान, ये भी किसका? मध्य प्रदेश का पंख अभियान। किसका? पंख अभियान मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को फुल फॉर्म याद नहीं रखने, जो भी MP का एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए उस स्कीम का नाम क्या है और वो स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ई स्टाम्प फैसिलिटी। ये जो ई स्टाम्प फैसिलिटी है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई थी आप लोगों की पंजाब के द्वारा ई स्टाम्प। सुंदरवन मिनी जू, तो सुंदरवन मिनी जू जो है आप लोगों का ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था आप लोगों का गुजरात में सुंदरवन मिनी जू। द सहाय स्कीम, आप लोगों से पूछा है जो सहाय स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई थी सहाय स्कीम। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड द 3300 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड इन 2020-21 अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो किस स्टेट ने कंस्ट्रक्ट किया था? ये कहता है जम्मू एंड कश्मीर। प्राय शिक्षालय, तो प्राय शिक्षालय किसका है? पश्चिम बंगाल का इनिशिएटिव है प्राय शिक्षालय। बच्चों को ओपन क्लासरूम प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्राय शिक्षालय। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पर्पल रिवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। तो वही पूछा आप लोगों का जो पर्पल कल्टीवेशन है किस क्रॉप से रिलेटेड है? ये लेवेंडर से रिलेटेड है पर्पल रिवोल्यूशन कल्टीवेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है जन निगरानी ऐप इज रिलेटेड टू द विच स्टेट। तो ये जो जन निगरानी ऐप है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये आप लोगों का रिलेटेड है जम्मू कश्मीर। कुछ पोर्टल देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए। तो सफल पोर्टल उड़ीसा के द्वारा, समर्थ पोर्टल उत्तराखंड के द्वारा, संभव पोर्टल यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया, अमर सरकार त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, CM देहासी तो ये मणिपुर के द्वारा, रेजिडेंट सेफ्टी सिक्योरिटी पोर्टल मेघालय के द्वारा, हमारा अपना बजट तो ये झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया था, कुशल रोजगार निगम ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये आप लोगों का जन भागीदारी इंपावरमेंट पोर्टल किसका? ये जम्मू कश्मीर का जन भागीदारी इंपावरमेंट पोर्टल। नेक्स्ट आता है अम्बा एंड वाहिनी योजना रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये रिलेटेड टू सिक्किम, अम्बा एंड वाहिनी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च द निर्मय। ये जो आप लोगों का निर्मय है ये पूछा किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था असम के द्वारा निर्मय। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच स्टेट लॉन्च द कौशल्या मातृत्व योजना। तो ये लॉन्च की गई थी आप लोगों की छत्तीसगढ़ के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना। विच इंडियन स्टेट इज सेटअप टू लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव फॉर द स्कूल स्टूडेंट नेम द एक तो खेलू एक तो पढ़ू। ये जो आप लोगों का पूछा एक तो खेलू और एक तो पढ़ू, तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? ये आप लोगों का त्रिपुरा का, एक तो खेलू और एक तो पढ़ू, मोस्ट इंपोर्टेंट है त्रिपुरा। जीव हाला लोन स्कीम, तो ये जीव हाला लोन स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये किसके लिए लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी प्रिजनर के लिए। किसके लिए? प्रिजनर, जो भी कैदी वगैरह होते हैं, प्रिजनर के लिए लॉन्च की गई थी जीव हाला। विच स्टेट इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द नवीन रोजगार छतरी योजना। तो नवीन रोजगार छतरी योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी आप लोगों की उत्तर प्रदेश के द्वारा।
मिशन परिवर्तन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। मिशन परिवर्तन क्या था? ये स्पेशल ऑपरेशन अंडरटेकिंग टू क्रैक डाउन द कैनाबिस कल्टीवेशन इन द स्टेट। जो आप लोगों को कैनाबिस का कल्टीवेशन होता है उसी को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था आप लोगों का ये। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द नेथन्ना बीमा वेवर इंश्योरेंस स्कीम फॉर द हैंडलूम एंड पावर हैंडलूम वेवर। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था आप लोगों के तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना। मोस्ट इंपोर्टेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वुमेन एट वर्क प्रोग्राम। तो वुमेन एट वर्क प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया था कर्नाटका के द्वारा वुमेन एट वर्क प्रोग्राम। उसके बाद आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम या फ्रूट सॉफ्टवेयर। ये जो फ्रूट सॉफ्टवेयर है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था? कर्नाटका के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटका के। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैड अनाउंस द विनय समरसता योजना। तो विनय समरसता योजना किसके द्वारा अनाउंस की गई थी? ये अनाउंस की गई थी कर्नाटका के द्वारा। तो जितनी भी स्कीम थी सारी की सारी मैंने आप लोगों को करवा दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी करवा दी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी करवा दी है। इंपोर्टेंट पोर्टल्स अगर किसी भी स्टेट ने लॉन्च किए वो भी सारे कवर करवा दिए हैं। तो जिनका भी एग्जाम 5 मार्च को है, वो सारे के सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अगर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो मेरी द्वारा जितने भी क्लासेस ली गई थी सारी की सारी आज ओवर हो जाती है। एफसीआई के लिए सिर्फ एक क्लास बचती है। अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें जितने भी हिस्ट्री के रूलर है उनके जो आप लोगों को निक नेम है, हिस्ट्री के जितने भी रूलर है, जैसे कि अशोका था, अशोका को ओरिजिनल नेम क्या था? प्रियदर्शनी था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी रूलर थे उनका एक ओरिजिनल नेम पूछा गया था प्री के एग्जाम में, और जो आप लोगों का मैनेजर का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो कल वो वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर छोटी मोटी आप लोगों को कोई एक वीडियो चाहिए या फिर आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, सर इस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। सेंसस जरूर करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2011 का सेंसस। उसकी वीडियो और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कोई और आप लोग की डिमांड आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 1000 की जो 1 लाइनर आई होप आप लोगों ने बाई कर ली होगी, उसको 2 से 3 बार रिवाइज करके चले जाना एग्जाम से पहले। जिन्होंने अभी भी बाई नहीं किया तो वो जा करके मुझे टेलीग्राम पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा 30 रुपीज़ का स्नैपशॉट लेकर के। टेलीग्राम जो मैंने व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2-3 वीडियो में प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप लोग वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर हाई स्टडी चैनल से दी गई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आप लोगों की कोई भी सजेशन है वो भी आप लोगों के लिए कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।